जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्लास रामबाण होने वाली है दोस्तों। आप सभी को पता है एग्जाम 27 से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। अब 27 तारीख और ये आज 28 तारीख को दोस्तों जैसे भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों उन्हीं पर आधारित मैं ये मैथ का मॉडल पेपर नंबर 5 लेके आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख लेगा दोस्तों उसके लिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ्स में, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, पूरा पेपर फंसेगा दोस्तों, बस शुरू से लास्ट तक इन क्वेश्चन को जरूर लगाकर जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं टाइप पे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, सारे सवाल महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये क्लास दोस्तों डेली 10 बजे आएगी आपके। ठीक है, आज तो थोड़ा डिले हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये क्लास डेली 10 बजे आएगी और इवनिंग में 8 बजे हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है और जैसा ही आपके पेपर आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। देखो 3500, ठीक है, 3500 पे कितना दे रखा है, 3500 का 3/7, 3/7 का 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, का 1/25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अब ये चीज आपको सॉल्व करनी है दोस्तों। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। देखो 7 पंचे कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, और 35 से आप इसको काटोगे कितनी बार जाए, 35 से कम 35 यानी 100 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार, 100 बार जाएगा। और 4 की टेबल से मेरे भाई 25 बार जाएगा। कितनी बार, 25 बार जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 25 छक्के 150। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हो, इजीली कर पाया, कोई डाउट तो नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गोपी ने एक वस्तु विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदी है। यदि उसने इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखो ये क्या नाम है, लाभ और हानि वाले चैप्टर से दोस्तों 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके 27 तारीख को, जो आज 28 तारीख को जो क्वेश्चन हुए मैथ में उन्हीं पर बेस्ड ये कंटेंट तैयार किया गया। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें अगर मैथ में आपको अच्छा स्कोर करना है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भाई 25 में से 25 स्कोर करें तो ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, डेली अटेंड करेंगे ये क्लास। ठीक है, सोल्व करते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की लैंग्वेज का खेल है दोस्तों, इसमें खाली लैंग्वेज का खेल है दोस्तों। ठीक है, एक तरफ क्रय मूल्य और दूसरी तरफ विक्रय मूल्य। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 7/8 रुपए पर खरीदिए दोस्तों। अगर विक्रय मूल्य 8 रुपए है तो यहां पर 7 रुपए पर खरीदिए। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे ताकि हम कैलकुलेशन क्या पॉइंट में ना फंसे। ठीक है, अब वो कह रहा है उसने इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक लाभ पर बेचा दोस्तों। विक्रय मूल्य से 20% अधिक लाभ पर बेचा है, यहां तक कर लिया आपने। अब देखिए दोस्तों उसने क्या कहा, उसने कहा है कि विक्रय मूल्य से 20% अधिक। अगर आप 800 का दोस्तों 20% यानी कि 1/5 निकालोगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 160 रुपए आया। तो यहां से जो दूसरा सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया दोस्तों, तो 160 प्लस करोगे, 800 में 160 प्लस करोगे तो 960 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां से कितने का अंतर आ रहा है, आप कहोगे गुरुजी 260 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। किसके ऊपर होता है प्रॉफिट और लॉस, हमेशा लाभ हानि क्रय मूल्य के ऊपर जो 700 दे रखा है। अब यहां से प्रतिशत में वैल्यू निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो हटाएंगे, कितनी बार जाएगा, इसको काटेंगे पॉइंट में आएगा, मतलब बिन में बनेगा 7×21, 7×21, 5×7=49 यानी 37.1/7% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सवाल बना पा रहे हो ना आप इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। जिसको भी मैथ से डर लगता है वो इस स्टूडेंट इस क्लास को तो जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, अच्छा स्कोर करके आओगे आप एग्जाम में, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। इन पर बेस्ड क्वेश्चन लगा कर जाइएगा दोस्तों। जो भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल जिसको भी मैंने पढ़ाया था दोस्तों उसमें सारा का सारा मैथ का पेपर फंसाया था दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग भी जरूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को। सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक में 7200 रुपए उधार दिए। 3 साल की अवधि के लिए, बाद में उसको 95-7600 रुपए हो जाएगी। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल आप निकाल देंगे दोस्तों। ये मिश्र धन दे रखा है, क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, और ये आपके पास मूलधन है। अगर आप दोस्तों मिश्र धन में से मूलधन को घटा दोगे क्या आपके पास ब्याज नहीं आ जाएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो देखो मिश्र धन कितना देखा, 9576, यहां से अगर आप लोग ये ब्याज हटा दोगे 720, ये आपको दोस्तों आप कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, 5 में से 2 घटाओगे कितना, 3 बचेगा, और 9 में 7 घटाओगे 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वही सिंपल वाला फॉर्मूला लगा लो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इजीली कर पाओगे ना दोस्तों, PRT/100। ठीक है, ये कंसेप्ट तो पता ही है। अब देखो ब्याज कितना आ गया, 2376, ब्याज कितना आ गया 2376, और मूलधन कितना आपके पास, मूलधन है 7200, और आपके पास समय भी दे रखा है 3 साल का। लेकिन आपको उसने दर निकालने के लिए कहा तो आप दर यहां से निकाल लेंगे। यहां तक तो पूरी पिक्चर क्लियर है। 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो काटेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहां से अगर कुछ कट रहा तो काट लो। 18 की लेवल से काटने की कोशिश करें, 18 चौके 72 होता है, 18 एकन 18 कितना बचेगा, 5 57 हो जाएगा, 18 54 54 4 और 3 बचेगा, 18 दूनी 36, ये 2 बार गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है 4 की टेबल से देंगे, 4 तिया 12 एक बार जाएगा, 4 तिया 12 ये 2 बार गया। 3 की टेबल से काट लो, 3 एकन 3 3 एकन 3, 11% आ गई दर, ऑप्शन नंबर बी। शानदार क्वेश्चन था दोस्तों,
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है, यदि वो 1190 रुपए विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। शानदार क्वेश्चन है। आप सभी को पता है गुरुजी, जो छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है दोस्तों, ठीक है। उसने पूछा अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, लेकिन अंकित मूल्य तो हमें नहीं निकाल, हमें पता ही नहीं है, अंकित मूल्य तो हमें नहीं पता, लेकिन उसने कहा 30% की छूट दी है और 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 रुपए होती है, ठीक है। तो 10 रुपए का सामान अगर आप 3 की छूट पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 3 रुपए में। लेकिन उसने क्या कहा, इसकी मान तो उसने कितने बेचा? उसने बेचा है 1190 रुपए में, ठीक है। तो आप यहां से 3 की टेबल से काटेंगे, 3 3 9, 3 9 27 जा रहा है क्या? 3 की टेबल से 9 10 11, 3 की टेबल से जा ही नहीं रहा है, ये 3 की टेबल से जा ही नहीं रहा है, 3/10। अच्छा मैंने रॉन्ग लिख दिया, माफी चाहता हूं। यहां पर आप करेक्शन करेंगे, 1 मिनट, यहां से आप करेक्शन कर लेंगे, 1 मिनट, यहां से मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, माफी चाहता हूं। देखो 10 रुपए का सामान था, उसको आप 3 रुपए की छूट यानी 7 पर बेचोगे, कितने पर? 7 पर। अब सही है, 7 की टेबल से काटेंगे, 7 1 7, कितना बचा? 4, 7 7 49, ये ठीक है। अब आप 10 से जैसे ही गुणा करोगे तो यहां से आपका अंकित मूल्य पता चल जाएगा, 1700 रुपए है, 1700 रुपए। बना पा रहे हो ना इजीली क्वेश्चन? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। 6 अंकों की संख्या है 6 7 4 5 6 2, ठीक है। मैं के का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है। देखो मतलब कि अधिकतम मान की बात कर रहा है और वो 3 से विभाजित है, तो अधिकतम मान कैसे निकालते हो? एक बार मैं डिजिट वापस लिखना चाहूंगा, 6 7 4 5 के 2, ठीक है। अब यहां से आपको पता है दोस्तों कि 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम यह कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये हटा दो, 6 पूरी तरह से 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 और 2 6, 3 से विभाजित हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर आप के का अधिकतम मान क्या रख सकते हो दोस्तों? के का अधिकतम मान क्या रख सकते हो? जो 3 से विभाजित हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें मान के लेना सबसे बड़ा लेना है, तो इसमें सबसे बड़ा मान ऑप्शन नंबर सी होगा, 9, ठीक है। क्योंकि उसने खुद ने बोला, अगर वो बोलता छोटा मान लो तो छोटा मान आप क्या लेते? 6 लेते, लेकिन उसने खुद ने कह दिया क्वेश्चन है कि बड़ा मान चाहिए। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि होती है और हर में 50% की कमी होती है, यदि परिणाम स्वरूप भिन्न 5/6 के बराबर है तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों भिन्न आपको दे रखी है, देखो आप सभी को पता है x/y ये आपकी भिन्न है और हमेशा कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर वो कह रहा है अंश में यानी कि न्यूमरेटर में अगर वो 20% की वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 120% होगा कि नहीं होगा? बताइए। 100% तो पहले से ही होती है ना? हाँ। अब वो कह रहा है कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में वो 50% की कमी कर रहा है, तो आप कितना कहोगे? यहाँ पर कितना आ जाएगा? कमी आ जाएगा, यानी माइनस का सिंबल आ जाएगा, -50%, ठीक है। अब उसके बाद देखो परसेंट यहाँ पे भी, परसेंट यहाँ पर भी, तो अब उसके बाद ये भिन्न किसके बराबर होती है? 5/6 के बराबर होती है। अब आप ये कहोगे गुरुजी यहाँ से ये परसेंट से हम परसेंट हटा देंगे, 0 से यहाँ से 0 हटा देंगे, ठीक है। अब क्या बच रहा है? देखो ये क्या 5 इधर भाग में इधर आके गुणा में आएगा, तो ये x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 बट्टे, और ये 6 भाग में इधर आके गुणा आएगा 72, ठीक है। तो 25/72 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। कोई डाउट तो नहीं है? बना पा रहे हो आप इजीली सवाल? अब देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है आरपीएफ कांस्टेबल का, इन पर क्वेश्चन जरूर लगा कर जाइएगा दोस्तों। अभी जो रेलवे ने मैथ के क्वेश्चंस करवाए थे ना, चाहे वो आरपीएफ एसआई का ले लो, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का ले लो, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिले ग्रुप डी के दोस्तों, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों। स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं दोस्तों, ठीक है। उनके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले, तो वो बिल्कुल सेटिस्फाई हैं जो शुरू से अटेंड कर रहे हैं क्लास को, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं आप डेली ये 10 बजे क्लास अटेंड करो, गणित में पूरे के पूरे नंबर लेके आओगे। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 साल के अंदर 3360 रुपए हो जाती है, तो समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप सभी को पता है दोस्तों 10% दर दे रखी है और समय दे रखा है, और आपको दर दे रखी है। जब आपको समय और दर दे देता है तो आप ब्याज तो इजीली निकाल सकते हो, कितना आएगा? 10 दूनी 20, पर ये तो मिश्र धन है, तो मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर कर दो, तो आप ये कहोगे 3360 रुपए। 3360 रुपए ये किसका मान? 120% का मान है। और यहां से आप मूलधन निकाल लोगे तो मूलधन कितना आ जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। यहां से निकालिए, 1 0 से 1 0 हटाओगे, 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 36 ज्यादा हो रहा है, 12 दूनी 24, 6 और 3 9, 12 8 96, यानी आप कहोगे 2800 रुपए क्या आ गया दोस्तों? 2800 रुपए ये आपका मूलधन आ गया, 2800 रुपए मूलधन आ गया। अब आगे की लाइन पढ़ो, समान राशि पर इसी 2800 पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, और दर वही है, तो 10 गुणा 1 करोगे तो कितना आएगा? 10%, यानी आप इसका 10% निकाल लो, खेल खत्म है। मजा आ गया भाई साहब, क्योंकि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। अभी पढ़ा ना आपने, 2 0 से मेरे भाई 2 0, तो आंसर आएगा 280 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। कर पा रहे हो ना? बना पा रहे हो ना इजीली सवाल? देखो जहां डाउट हो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, बाद में यह पता चला कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करना है। मतलब सही था और यहाँ पे रॉन्ग। हमेशा ऐसे क्वेश्चन बताया मैंने कैसे करना है, ठीक है। देख सकते हैं एलपी में पूछा गया सवाल है। देखो दोस्तों 142 लिखना था, लेकिन उसने कितना 42 लिख दिया गलती से, तो उसने कितना ज्यादा पढ़ लिया दोस्तों? 100 ज्यादा पढ़ लिया। कितने स्टूडेंट्स पे दोस्तों? कितने स्टूडेंट्स पे? 10 स्टूडेंट पे, तो 100 दाएं, यानी कि हमें औसत में भी 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी। औसत कितना था? 46 था, अगर उसमें 10 की वृद्धि कर लोगे तो अब औसत कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
डी में दे रखा है। अगला सवाल, प्रथम 102 सम संख्या का औसत ज्ञात करना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों अगर आपको प्रथम प्रथम एन विषम संख्या का औसत बोले तो एन विषम संख्या का औसत निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना, आंसर एन ही होगा। आंसर जो होगा दोस्तों, जो आंसर होगा इसका, जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, एन ही रहेगा। आंसर एन वो नंबर ही रहेगा। लेकिन जब आपको सम संख्याओं का औसत निकालने के बोले तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 102 प्लस वन, 102 प्लस वन कर लो, बस आंसर आ गया 103। ठीक है, 102 प्लस वन कर लो तो आंसर कितना आएगा, 103, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सही लगाया ना हमने आंसर, बिल्कुल सही है। अब इस ये क्वेश्चन शानदार है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है। ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा किया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये जो आज की क्लास है ना, जो आपके 27 नवंबर को पेपर हुआ गणित का वो, और ये 28 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पूरा कंटेंट वैसा ही है दोस्तों। ठीक है, इन्हीं पर क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो आप इन्हीं पर लगा के जाइएगा, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। देखो इसका सॉल्व करते हैं। ए ने 2/3 भाग उसने कितने दिन में निपटा दिया, 8 दिन में। तो आप एक ही यहां से काम निकाल दोगे, इन्हें कितने दिन में काम किया। तो यहां से देखो ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये इसका 4 गुना हो रहा है। इसका भी 4 गुना कर लो, तो इसका भी 4 गुना कर लो, 2 चौके 8 तो 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 12। तो ए ने काम 12 दिन में निपटा दिया। ऐसे ही हम बी का काम निकालेंगे। अब आप कॉमन सेंस दिमाग लगाओगे, आप ये कहोगे गुरुजी टोटल कितना था, 3 था। टोटल कितना था, अगर उसने 2 खत्म कर दिया तो बचा कितना, 1। अब वो 1/3 भाग को कितने दिन में, 20 दिन में निपटा रहा है। कितने दिन में, 20 दिन में। तो यहां से बी का काम भी निकल गया भाई। बी का काम कितना आ गया, ये इसका 20 गुना है तो इसका भी 20 गुना कर लोगे 3 का, तो 60 आ जाएगा। अब हमारे पास आ चुका है, दोनों मिलकर करेंगे ना। तो अब आपको पता है दोस्तों, जब भी ए किसी काम को दोस्तों कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे 12 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो जब भी मैंने आपको बताया कि ए इस काम को इतने दिन में, बी इस काम को इतने दिन में, तो आपको एक कंसेप्ट दिमाग में लगाना है, क्या है दोस्तों, गुणा बट्टे योग। हमेशा बताया दोस्तों, गुणा बट्टे योग, हमेशा बताया मैंने, गुणा बट्टे योग। ठीक है, तो गुणा कर लो 12 गुणा 60, और यहां से और दोनों का योग कर लो, 60 70 70 और 72 72। आप ये कहोगे 10 आंसर आ चुका, 12 छंग 72 और 6 दाएं 60। इजीली कर पा रहे हो ना, कोई डाउट तो नहीं है, बना पा रहे हो सवाल, ऐसे ही बनाना, बहुत जल्दी हो जाएगा भाई साहब। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 1 और 2, यदि दोनों में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात ये हो जाता है। तो ये संख्याएं ज्ञात करनी है भाई साहब। पहले संख्याएं थी वो 1 और 2, अब ये 5 और 7 हो गया। ये इतना बदलाव कैसे हो गया, ये बदलाव इसलिए हो क्योंकि उसने प्रत्येक में 21 जोड़ दिया है। तो इसका अंतर बराबर कर लो भाई। समान संख्या जब जोड़ी जा रही तो अंतर भी तो बराबर होगा। इसका अंतर 1 आ रहा है, इसका अंतर 2 आ गया। ये कैसे हो गया भाई, इसको बराबर करो पहले। इसको बराबर करने के लिए 2 से यहां पे भी गुणा, 2 से यहां पर भी गुणा और 2 से यहां पर भी गुणा। अब ये अंतर बराबर हो गया। अब ये अंतर बराबर हो गया, कैसे पता चला बराबर हो गया, ये ऐसे पता चला। 2 से 5 प्लस 3 यहां पर बढ़ गया, 4 से 7 प्लस 3 यहां पर बढ़ गया। हम प्लस 3 बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कितना प्लस 21 बढ़ा रहा है। तो 21 मान दे रखा, कितने गुना, 7 गुना। उसने क्या पूछा, वे संख्या है, तो संख्या निकाल लो। आप यहां से गुणा करके संख्या निकाल लो, इसको भी 7 से गुणा कर लो, 7 दूनी 14 और कितना आएगा 7 से 21, 14 और 21 कहां है, कितना। अभी अपनी जो संख्या होगी, सॉरी 7 चौक 28, 14 28 आ गया, ऑप्शन नंबर ये वाला डी ऑप्शन। ठीक है, संख्या निकाल दी अपन ने, कोई दिक्कत तो नहीं है, बना पा रहे हो ना सवाल इजीली। एस और एम एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एम अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। एस प्लस एम ये दोनों अगर मिल जाते ना तो ये काम को 9 दिन में कर सकते हैं। देखो टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज से एक सवाल आ रहा है, एवरेज का एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट आपको ध्यान में रखना है, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बताते चलूंगा। एम अकेले इस काम को कितने 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसने पूछा एस अकेले कितने दिन में करेगा। तो इनसे कटने वाला नंबर 12 36, तो इसकी क्षमता दोनों की मिला के कितनी आ रही, 4 आ रही है, लेकिन इसकी अकेले की 3 आ रही है। अगर मैं 3 क्षमता यहां पर रख देता हूं एम की, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा, टोटल क्षमता 4 है ना, तो एक एस की रहेगी। तो वो एस इस काम को 36 दिन में निपटा देगा। आप सभी को पता है, उसने पूछा एस अकेले काम को कितने दिन में करेगा। एस टोटल काम कितना 36 है, और एस की क्षमता कितनी है, एस की क्षमता तो 1 है, तो इस काम को 36 दिन में लपेट देगा। अगला सवाल, एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 325 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म सुरंग को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, विपरीत दिशाओं वाला क्वेश्चन भी आ रहा है दोस्तों, विपरीत दिशाओं वाला क्वेश्चन भी आ रहा है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा या इसकी चाल निकालिए, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। आपको क्या पूछा, रेलगाड़ी की चाल, और चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। चाल क्या होती है दोस्तों, दूरी बट्टे समय। चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। चाल क्या होती है दोस्तों, दूरी बट्टे समय। आपको पता है कि जो रेलगाड़ी की दूरी, सबसे पहले ये कंसेप्ट सीखो, अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करती है, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई को भी पार करती है। ठीक है, तो दूरी यहां से निकालोगे टोटल, देखो 725 ये रे और 325 ये रे। अगर आप 25 इधर देखो तो 50 हो जाएगा, 750 3 यानी 1050, 1050 ये आया मीटर पर सेकंड में। और जो समय है दोस्तों वो 48 सेकंड का है, 48 सेकंड का दोस्तों। ठीक है, आपको उसने पूछा चाल, क्या पूछा दोस्तों, चाल पूछा दोस्तों। तो चाल पूछा, और चाल किलोमीटर में, तो किलोमीटर में 18/5 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बार जा रहा है देख लीजिए, 5 की 5 दूनी 10, 5 5 ये 210 बार गया। ठीक है, 7 की तरफ से 7 की तरफ से जाएगा नहीं,
12 चौक 48, 12 की टेबल से 3 की टेबल से देखो, 3 एकन 3, 3 छः 18, और 3 की टेबल से देखो, एक काम करो 6 की टेबल से काटो इसको, 6 की टेबल से काटो, 6 अठे 48, 6 अठे 48 और 6 3 18, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 5 बचेगा, ये नहीं जा रहा है ना, पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर, पॉइंट में आ रहा है क्या, एक बार रुको, एक बार चेक करते हैं, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, एक बार और करके देखते हैं अपन, वेट 1 मिनट और चेक कर लेते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं इसका आंसर क्या आता है, एक बार और लिख लेते हैं। देखो दूरी कितनी तरह की है, 725 एरी और 325 एरी, कितना हो गया, 700, 300, 1000 और 1000, 1050, 1050 यहाँ से हो चुका है, ये मीटर में, और समय के दर का 48 सेकंड में, कितना दर का 48 सेकंड में दोस्तों, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में। इसको बदलने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, इसको 5 बटे कितने किलोमीटर में, 18/5 से करके देखो क्या आंसर आ रहा है। चलो एक बार चेक करके देखते हैं, 5 टेबल से उसको काटो, कितनी बार जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 एकन 5, ये जाएगा 210 बार, 6 की टेबल से 6 अठे 48 और 6 तिया 18, ठीक है, तो 630, 21 63, 630/8 आ रहा है। इसका आंसर दोस्तों 630/8 में आ रहा है। आप लोगों को क्या आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर प्लीज़। चलिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 7 और 13 है और उनका मैसे इतना है, तो लैसे ज्ञात करना। आपको मैंने कहा कि आप 7x और 13x का आप मुझे मैसे ज्ञात करके बताइए, मैसे, ठीक है, मैसे ज्ञात करके तो आप क्या करोगे, इसका जो मैसे है, इसका जो मैसे है आप कहोगे गुरुजी 1 आ रहा है, और 1 का मान क्वेश्चन है 8 दे रखा है, कितने गुना, 8 गुना, उसने क्या पूछा, लैसे ज्ञात करना है, यानी 13 7 91, 91 गुणा 8 का मान निकालना, 8 ना 72, कहाँ दे रखा है, यहाँ पर 8 का 8, ठीक है। अगला प्रश्न, एक धनराशि को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है, ठीक है, पी का भाग आर से 1500 रुपये अधिक है, तो पी और क्यू के हिस्से का अंतर, पी और क्यू का है, पी और क्यू के हिस्से का अंतर 2, आंसर 2 का मल्टीपल सभी है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पी है, यहाँ क्यू है, और यहाँ पर क्या आर है, इनके रेशियो दे रखा है कितना, ये रेशियो लगा रखा है, ठीक है। उसने कहा है कि, उसने क्या कहा है, पी को आर से कितने रुपए अधिक मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, 3 अधिक मिल रहा है, 3 का मान दे रखा है 1500 रुपये, कितने गुना दिख रहा है, तो आप होगी जी 500 गुना, कितने गुना, 500 गुना, 500 गुना। उसने आपको इन दोनों के हिस्सा पूछा है, 2 का मान पूछा है, तो 500 को 2 से गुना कर लो, 1000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करेंगे। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, तो आप सभी को पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² होता है, ठीक है, 4a² होता है दोस्तों, ठीक है, 4a², ठीक है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² 616 हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकालोगे, 4 से काट लो, 4 एकन 4, कितना 2, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, 4 चौके 16, 154 आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो गया, चारों 4 दूनी 2, 4 पंचे 20, 1 4 चौक 16, 154 आ रहा है, तो कहीं गलत तो नहीं लिख लिया अपन ने फॉर्मूला, 1 मिनट, 4πr²h, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4πr² हो चुका, मैंने रोंग लिया, 4πr², ठीक है, 4πr² होता है, ठीक है, हाँ, कितना देगा 11616, ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे, 4/22 का पाई का मान 22/7 गुणा आर का, यानी आपको व्यास निकालना है, ठीक है, व्यास आपको निकालना है 616, ठीक है। अब आपसे आप सॉल्व कर लेंगे, देखो 11 की टेबल से 2 बार काटोगे, 11 की टेबल से 11 पंच 55, 6 11 छंग 66, ठीक है, 56 बार गया, 4 की टेबल से 14 चौक 56 होता है, और 2 की टेबल से 2 बार, और 7 7, रुको, 4 की टेबल से 4 बार, रुको कहीं गलती तो नहीं करती, 1 मिनट, यहाँ तक तो सही है, 4 की टेबल से 14 बार जाएगा ना, हाँ, और 2 की टेबल से 7 बार, और 7 7 49, तो r² बराबर 49, तो आप कह सकते हो आर का मान आ गया 7, इसका 7 आंसर आ रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है। अब देखो उसने क्या पूछा है, ये तो दोस्तों त्रिज्या आ गई, ये क्या आ गई, त्रिज्या। अब इसको आपको व्यास बदलना, तो इसका 2 गुना करना पड़ेगा, तभी आपका व्यास बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शानदार क्वेश्चन था। एक विक्रेता ने 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदी और 10 वस्तुएं 15 में बेच दी, तो विक्रेता का अर्जित लाभ ज्ञात करिए, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसने 10 रुपये, हमेशा कहा मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमेशा कहा मैंने रुपए में वस्तुओं का भाग देना, हमेशा कहता आया हूं मैं, जितने भी स्टूडेंट जुड़े उन्हें पता है। कितनी वस्तुएं दोस्तों, वस्तुएं रुपए 10 रुपये और वस्तु कितनी 15 है, यहाँ पर 10 वस्तुएं और रुपए कितने 15, सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 रुपये में 15 वस्तुएं, यहाँ पर 15 रुपये में 10 वस्तुएं हैं, यहाँ पर रॉन्ग लिख दिया मैंने, 15 रुपये में 10 वस्तुएं हैं, 15 रुपये में 10 वस्तुएं, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लो। 100 रुपये का सामान उसने कितने में बेच दिया, 225 में, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, 125 का लाभ हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, 100 और 100 200, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शानदार क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, इसको आपको इस भिन्न में बदलना है, देखो सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, मैंने हमेशा बताया दोस्तों, सबसे पहले ये संख्या एज इट इज लिख लो, एज इट इज लिख लो, पहले मैंने ऐसे बताया था, अभी भी ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, दो संख्या को ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख लो, अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उस पर 0 लगा लो, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या इसमें घटा लो, बस, ठीक है, ये आपको करना है इधर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर और देखोगे, माइनस, यहाँ पे माइनस का सिंबल दे रखा है इनके बीच का, और यहाँ पर देखोगे
756 एज इट इज लिखोगे। और देखो दो संख्या के ऊपर 2 बार 9 और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसको घटा लो, और यहाँ से कितना घटाना है, 7 घटाना है, ठीक है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो आप अगर देखोगे इनका एलसीएम भी लोगे ना तो भी दोस्तों एक ही ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, पूरा करने की सोल्व जरूरत भी नहीं पड़ रही है दोस्तों। देखो अब तो आप कर ही लोगे ना दोस्तों, इनके बीच में माइनस का सिंबल है। नीचे देखो दोस्तों, उसने एलसीएम देके 990 देख रहा है, वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। हाँ, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। कर लोगे कि करवा दूं ये वाला क्वेश्चन? कर लोगे ना आप इजीली, इतना तो कर ही लोगे ना दोस्तों। अब ये क्वेश्चन और भी शानदार है, देखो इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण टॉपिक से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आप लोग तैयार रहिएगा, आपको भी पूछेगा। 13 दूनी 26, 26 और 8 34, 34/13 कितना आ गया, 34/13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट खुलेगा तो अब यहाँ पर कितना 2 आ रहा। अब ये ब्रैकेट खुल गया दोस्तों और यहाँ पे 2 है तो इसको उलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर ये कितना हो जाएगा 2 गुणा ये ऊपर आ जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा 34, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे कितनी बार, 17 बार, तो 13/17। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार आएगा, 3 आएगा। लेकिन फिर इस बार वापस यहाँ पे डिवाइड आ गया तो आप क्या करेंगे, इसको भी उलट देंगे, उल्टा कर देंगे तो ये कितना आएगा 3, एक बार यही 3 गुणा, यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे कितना आएगा, 3 गुणा कितना देगा 17/13, कितना देगा 17/13, ठीक है। और यहाँ पर फिर से सॉल्व करेंगे कितना का 3 और यहाँ पर कितना रहा है, डिवाइड आ रहा है, क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। तो इसको वापस उलट देंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, इस वाले को वापस पोर्शन को वापस उल्टा कर दोगे तो कितना बचेगा 3 मल्टीप्लाई, अब ये 7 ये भिन्न ऊपर पलट जाएगी दोस्तों तो कितना बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे ये 13 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 गुणा 17, 3 गुणा 17, ठीक है, 3 गुणा 17, ठीक है। और यहाँ से मेरे को लग रहा है ऑप्शन में मिस्टेक है, ये वाला ऑप्शन, ये आगे 13 आएगा और नीचे 17 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ सॉल्व करो, 3 से 3 गया और 13/17, ये ऑप्शन में मिस्टेक हुई थी इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करेंगे, आप लोग कर पाएंगे इजीली, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। देखो इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस मेहनत ज़्यादा करनी है। और देखो 8 बजे वाली क्लास अटेंड करनी है आप लोगों को, क्योंकि उसमें मैं आपके लिए पूरा पेपर लेके आऊंगा जिनके 1 से लेकर 9 दिसंबर तक एग्जाम है कंटिन्यू दोस्तों। तो उस दिन मैं आपके लिए, उससे पहले दोस्तों 2-4 दिन में ताबड़तोड़ मेहनत करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आपको 8 बजे वाली क्लास अटेंड करनी है शाम को, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स को। देखो 11 के प्रथम 12 गुर्जों का औसत ज्ञात करना है, ये आप लोग मुझे होमवर्क में देंगे, करके होमवर्क में क्वेश्चन देंगे, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मुझे आप होमवर्क में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनते रहेंगे। देखो आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन जिसको आप लोग सरलीकरण कहते हैं, सरलीकरण का टॉपिक पढ़ लेना। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन तो यहां से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि से भी आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन यहां से भी देखने को हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। परसेंट से दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, परसेंटेज से दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, प्रतिशत से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों सीआई और एसआई, सिंपल इंटरेस्ट सीआई और एसआई, इसका डिफरेंस मिल रहा है दोस्तों देखने को, एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सीआई और एसआई से दोस्तों। इनके डिफरेंस पर क्वेश्चन आ रहा है, 2 साल का हो चाहे 3 साल का हो। इसको करने की निंजा टेक्निक मैंने बहुत ही शानदार बताई थी, जिसने अटेंड करी है देखो इस पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने क्लास लगाई है अलग से, वो आप देख सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जिसको करंट अफेयर में पकड़ बनानी है ना दोस्तों, वो कल मैंने कम से कम 60-70 करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए थे, वो क्लास जरूर अटेंड करिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा दोस्तों, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। वो कितनी 8 बजे कल क्लास मैंने अपलोड करी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है उस क्लास को जरूर देखिएगा, फिर एग्जाम में जाइएगा दोस्तों, मजा ना आ जाए तो बात करना दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों मेंसुरेशन, दोस्तों मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्षेत्रमिति से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ज्यादा कोई दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एलजेब्रा से 2 क्वेश्चन समथिंग एलजेब्रा से पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों एलजेब्रा टाइम एंड वर्क, दोस्तों टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समय और कार्य से, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन तो पूछे जा रहा है, और वो भी मैं आपको अभी करवाया था ना, वैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों ध्यान रखना। अगर मैं ट्रेन से बात करूं दोस्तों, ट्रेन से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेलगाड़ी से, ठीक है, जिसमें भी तो रेलगाड़ी से, और वो भी कैसा क्वेश्चन पूछा है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही, दूसरी रेलगाड़ी इधर से, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। मैथ बहुत ही ईजी आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रीजनिंग भी बहुत ईजी जा रही है, लेकिन इस बार कट ऑफ आई जाएगी, क्योंकि भाई मैथ और रीजनिंग इतनी ईजी जा रही है, फिर तो बच्चा इजीली कर लेगा, ठीक है। और करंट अफेयर ने अभी भी बेड़ा पार कर रखा है दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर ने हर एक शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में। अगर पकड़ बनानी है तो मैंने आपके लिए दोस्तों करंट अफेयर की कल क्लास लगाई थी, 60-70 क्वेश्चन करवाए, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है उस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलने वाला आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना हर एक स्टूडेंट तक जिनके एग्जाम दोस्तों 1 दिसंबर से स्टार्ट है दोस्तों, ठीक है, जिनके हैं, ठीक है दोस्तों।
तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, और ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा 8 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करना, जिसके अंदर दोस्तों हम एक बार फिर से 100 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिसमें गणित, मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 8 बजे वाली क्लास मिस मत करना दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो आप किस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। इजीली तरीके से ज्वाइन कर लो आप लोग, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में। तो कल मिलेंगे दोस्तों, देखो 10 बजे मैथ की क्लास और 8 बजे पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। टाइम सुन लेना, 10 बजे मैथ की क्लास और 8 बजे हम पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो कल मिलते हैं कोई शानदार क्लास के साथ। तब तक मेरे भाई मेहनत करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।